स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाएं, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। सभी को आना है क्लास में। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो सभी लोग क्लास को। शेयर कर दीजिएगा भाई सभी लोग। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्लास थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण नहीं स्टार्ट हो पाया था। सभी को आना है क्लास में, शेयर कर दो भाई। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आ जाओ जल्दी से जल्दी, क्लास स्टार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, सभी को क्लास में आना है। ठीक है, चलते हैं जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आज आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है, ठीक है, 30 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इनको भी हम करने वाले हैं। जल्दी से क्लास को करेंगे क्योंकि वैसे ही 20 मिनट लेट हो चुकी है हमारी क्लास। ठीक है, सभी लोग आ जाएं, क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से जल्दी बताइएगा हमारी आवाज अब तक आ रही है या नहीं, बताओ। सभी लोग बताएंगे भाई, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया गया है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी आवेश मिले हैं, आपसे ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या दिया गया है, आपसे कहा गया है किस चीज के, जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य, और आपसे कहा गया है कृषि संबंधित जो कार्य के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो, लोथल या कालीबंगा। सभी लोग बताएंगे भाई, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी क्लास को, एक बार सभी को शेयर करना है। बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कालीबंगा। सभी लोग याद रखेंगे। यहीं पर अगर हम बात करें कालीबंगा, ये किस नदी पर स्थित है, तो सभी लोग याद रखेंगे घग्गर नदी पर। किस नदी पर है, घग्गर नदी पर आपका कालीबंगा स्थित है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, तो सभी लोगों को क्या याद रखना है, रावी। किस नदी पर है भाई, रावी नदी पर। हड़प्पा आपका किस नदी पर है, रावी नदी पर है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें मोहनजोदाड़ो, जो आपकी सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है, आपसे अगर पूछा जाए किस नदी पर स्थित है, तो सिंधु नदी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट आपका जो दिया गया लोथर, ये आपका भोगवा नदी पर। किस नदी पर, भोगवा नदी पर। सभी लोग याद रखेंगे। पूछा जाए रावी, रावी की लंबाई की अगर हम बात करेंगे 720 किलोमीटर, इसके बाद 3180 किलोमीटर। रावी की क्या हो जाएगी, 720 किलोमीटर। और इसके बाद जो आपका दिया गया मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी की बात करी जाए तो 3180 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। सभी लोग याद रखेंगे। शेयर कर दो सभी लोग जल्दी से जल्दी, क्लास आपकी स्टार्ट है, सभी को आना है क्लास में। ठीक है भाई, परी जी गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शेयर कर दीजिएगा क्लास को। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर कहा गया भगवान राम के पर केंद्रित भक्त आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, जयदेव, विवेकानंद, रामानंद या नामदेव। सभी लोग बताएंगे। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, भगवान राम के केंद्रित आपसे पूछा है। क्या कहा गया, केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत आपसे पूछे गए कौन थे, सो सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। याद रखना, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, रामानंद। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आज क्लास को थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि अभी कुछ और भी क्लासें आज आपकी होने वाली हैं। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ठीक है, आज आपकी शायद इंग्लिश की क्लास एक लगने वाली है। ठीक है, 4th सेमेस्टर में नए टीचर आएंगे, तो इसीलिए आज क्लास को भी जल्दी खत्म करना होगा। जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ क्लास में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, कहा गया भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे, आपसे ये पूछा गया। शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर। बताओ, सभी लोग बताएंगे। आपसे क्या पूछा गया है, भारत के मुगल सम्राट, सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो याद रखना है सभी लोग, बाबर। क्या होने थे भाई, बाबर थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। बात करें मुगल साम्राज्य की, तो 1526 से सभी को पता होगा 1857 तक चला था। कब तक चला था, याद रखना, 1526 से। ठीक है, 1857 तक। ठीक है, सभी लोगों को याद होगा भाई। इसके बाद अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, शाहजहां, तो क्या बताना है, बताओ। 1627 से 1658 तक। कब तक, 1600, सॉरी 1600, हाँ 27 से 1658 तक। इसके बाद बात करें हुमायूं की कार्यकाल की, हुमायूं की कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 2 बार। खुरानी बाबा जी भाई गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी आपको, जय माता दी। ठीक है, एक तो आपका 1500, हाँ
सभी लोग शेयर कर दीजिएगा भाई क्लास को, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, सभी को शेयर करना है। ठीक है, इनके दो कार्यकाल माने जाते हैं, सभी लोग याद रखें। एक आपका 1520 से 1540 का, एक 1555 से 1556 का। ठीक है, सभी को याद रखना है। अकबर की बात करें तो 1556 से 1556 से लेकर के 1605 तक। कब तक? 1605 तक सभी लोगों को याद रखना है। अकबर की अगर माता का नाम पूछा जाए, हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, हमीदा बानो। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया आपका, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य में सहायता करती थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और ऑप्शन डी दिया गया है शिवाजी। सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर बताओगा भाई। रविया जी भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। बताओ भाई, सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। आपसे कहा गया अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, शिवाजी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, शिवाजी। सभी लोग याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा नेहा जी, सभी को याद रखना है। अगला दिया गया, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से बता दीजिएगा, सभी को बताना है इसका राइट आंसर। आपसे कहा गया, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 में। तो याद रखना सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिहार में। बिहार में, ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में। अच्छा बताइएगा, बिहार के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना नीतीश कुमार जी। कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, थोड़ा करंट में भी पढ़ते चलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन शायद आता है, कभी कभी आ जाता है। इसके बाद बताओ, छत्तीसगढ़ के कौन है? तो याद रखना भूपेश बघेल है। भूपेश भूपेश बघेल। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश को तो सभी को पता होगा, योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ, है ना बाबा जी। इसके बाद आपका आता है गुजरात। गुजरात के बताओ भाई कौन है? गुजरात के देखो, भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। अब देखो, आपसे यहाँ पर कहा गया, एक जगह है छत्तीसगढ़ में बात करें तो भूपेश बघेल, और गुजरात की बात करें भूपेंद्र पटेल। इस चीज को याद रखना है। ठीक है भाई, अदिति जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया है अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन सी मुंबई अधिवेशन 1918 और ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। सभी को बताना है इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा क्या राइट हो जाएगा, बताओ। शेयर भी करना है सभी को क्लास है। तो याद रखना, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, आपसे ये पूछा जाए तो 1800 कब की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। 1885 में किसने की थी? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7। आपसे कहा गया है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1905, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1905 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1905। सभी लोग बताएंगे, बताइएगा भाई, बताओ यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में सभी लोग बताएंगे हाँ, ए ओ ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताओ भाई क्या होता है।
बंगाल विभाजन कब हुआ, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 15 अक्टूबर 1905। क्या हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1905। सभी लोग याद रखेंगे, क्यों भाई बताओ, याद रखोगे ना। पूछा जाए भारत का वायसराय कौन था, भारत का उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। सभी लोग ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, भगत सिंह, डीवी सावरकर, दादा भाई नौरोजी या मिस पी मिश्रा। बताओ मित्रा। अकॉर्डिंग टू 7 ऑप्शन का ए। भाई हमने क्या बता दिया, यही तो बताया है 15 अक्टूबर 1905। क्यों भाई, इसमें राइट आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कर्जन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर याद रखना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, पी मित्रा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर पी मित्रा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, भारत के गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या सुभाष चंद्र बोस। सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार शेयर कर दो भाई, सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। यहाँ पर राइट आंसर बताना है, सभी को जल्दी से जल्दी बता दीजिए। बताओ भाई। तो याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ, बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। सभी लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, गदर पार्टी के एक ने प्रमुख नेता इनमें से कौन थे। देखो आपसे पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, बताओ। तो याद रखना 1913 में गदर पार्टी की स्थापना पूछी जाए तो 1913। किसने की, लाला हरदयाल। कौन थे, लाला हरदयाल। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, लाला हरदयाल, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पर बताना है राइट आंसर, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। सभी लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, लाला हरदयाल, यानी कि 1913 में। कब, 1913 में, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपसे कहा दिया गया, मानस किस नदी की सहायक नदी है, मानस, गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करें पूरी, तो कितनी हो जाएगी, 2525। ठीक है, इसके बाद हम बात करें गोदावरी और ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र को 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें गोदावरी की, गोदावरी की नदी की लंबाई हमने आपको कल भी बताया था, 1465 किलोमीटर। कितनी होती है, 1465 किलोमीटर। अगर बात करें गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई, तो याद रखना 1450 किलोमीटर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने राज्य जिलों से होकर, 28 जिलों से होकर, कितने जिलों से होकर, 28 जिलों से होकर बहती है। प्रवेश कहाँ से करती है, तो याद रखना बिजनौर में, गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ से, बिजनौर, और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस चीज को याद रखें, पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में। रोशनी जी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को याद रखना है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सभी लोग एक बार बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, यहाँ पर आपने महानदी आपका छोड़ दिया है, आपको महानदी की लंबाई बतानी है, कितनी है एक बार बताइएगा सभी लोग कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया, उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत शिखर स्थित है, अरावली, हिमालय, विंध्याचल या सतपुड़ा। बताओ, सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आपसे कहा गया उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है, बताओ। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अरावली। ठीक है, उत्तर पश्चिम की बात कर रहा, अरावली की पहाड़ियां आपने देखी होंगी। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है भाई।
सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, आपसे कहा केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1988, 1991, 1981 और 1970। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, गुड इवनिंग बोल रहे थे, है ना? तो एडवांस में गुड इवनिंग बोल दिया होगा भाई। मॉर्निंग है, हाँ ठीक है भाई। यहाँ पर राइट आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1988। क्या हो जाएगा? 1988 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, शेयर कर दिया करो सभी लोग क्लास को। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया, सिंहभूम यानी कि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए या एल्यूमिनियम के लिए? सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तांबा। पूछा गया क्वेश्चन है पीटी में, सभी लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1921, 1911, 1931, 1950। बताओ, सभी लोग बताएंगे, बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 1931। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक के? सभी लोग बताएंगे भाई कौन करता है, बताओ। बट सर हम तो लोहा पढ़े हैं। कितने नंबर क्वेश्चन भाई, बताइएगा एक बार। अच्छा, झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ एक बार फिर से बताओ। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? वैसे अगर आपको बताया जाए, झारखंड कोयले के लिए भी तो प्रसिद्ध है। आप बोलोगे सर हमने तो कोयला भी पढ़ा है। क्यों भाई, बताओ भाई। वैसे तो झारखंड में क्या होता है, ग्रेफाइट है, सोना है, चांदी है ना, मैग्नेटाइट, हर कुछ है। लेकिन यहाँ पर तांबा को रखा गया। कोयला, कोयला तो फिर यानी कि एक नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन नहीं था, है ना? याद रखें, यहाँ पर क्या होगा? तांबा हो गया, सभी लोग याद रखेंगे भाई। बताओ, झारखंड की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री कौन है तो बताओ। हेमंत सोरेन, इसको भी याद रखना, ठीक है। हेमंत सोरेन जी आपके झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, इस बात को याद रखें। आगे चले, यहाँ पर आपसे राइट आंसर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सभी को याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। दिया गया, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक या कोई नहीं? बताओ भाई सभी लोग, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है सभी। आपसे क्या कहा गया है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो याद रखना, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि संरचनात्मक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? 2 फरवरी 2005, 11 मार्च 2000, 2 फरवरी 2006 और 11 मार्च 2006। सभी लोग बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ।
क्या कहा गया है आपसे? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, NREGA। तो याद रखना यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में? सी। हाँ, 2 फरवरी 2006 सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 नहीं होगा भाई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? पूछा गया क्वेश्चन है पीईटी में। बताओ भाई सभी लोग, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? सभी लोग बताएं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। सभी लोग याद रखेंगे, विनोबा भावे सभी को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, या आपका राष्ट्रपति होता है? सभी लोग बताएंगे भाई, इसका राइट आंसर सभी को बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और सभी को शेयर भी करना है क्लास, ठीक है? शेयर कर दिया करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर किया करो क्लास को, ठीक है भाई? यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा गया था, क्या हो जाएगा बताओ क्वेश्चन नंबर 20 में? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। अच्छा, याद रखना नीति आयोग का प्रथम जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? ठीक है, नीति आयोग की स्थापना अगर आपसे यहीं पर पूछी जाए तो कब हुई थी? सभी लोग को बताना है, जल्दी से बताओ। तो याद रखना 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को, ठीक है? नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है? सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई? याद रखना। अच्छा ये बताओ, नीति आयोग की अगर हम बात करें तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? बताओ, नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? करंट का क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। बताओ भाई। हाँ, नीति आयोग के पीएम होते हैं, अध्यक्ष ही पीएम होते हैं। और ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बताना है। वर्तमान आपसे पूछा है। हाँ, सुमन के बेरी। कौन होते हैं? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। और जो अरविंद पनगाड़िया जी थे, ये आपके पहले उपाध्यक्ष थे, अरविंद पनगाड़िया। ठीक है, ये पहले उपाध्यक्ष थे, आपको ये भी याद रखना है भाई। विशाल जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय राजपुताना, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछी गई है 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 29 अगस्त 1947? बताओ भाई। जो अरविंद पनगाड़िया जी थे वो पहले थे, और जो वर्तमान की बात करें वो सुमन के वैरी, ठीक है? सभी लोग याद रखेंगे, बताओ भाई। और उसके सीईओ की बात की जाए तो कौन होगा वर्तमान सीईओ? बताओ, एक बार बताइएगा, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? सभी को बताना है। साक्षी जी, प्रमोद जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946, ठीक है? सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 22, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकृति मिली थी? आपसे ये पूछा जाएगा 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 अगस्त 1950? बताओ भाई। बताओ भाई, विशाल जी, निया जी, खुरानी बाबा जी। यहाँ पर राइट आंसर की आपसे बात करी गई है, तो क्या राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा,
24 जनवरी 1950 को, ठीक है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड की। क्या होती है? 52 सेकंड की होती है, सभी लोग याद रखें। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन ए 44वे, बी 42वे, सी 36वे और ऑप्शन डी दिया गया है 52वे। बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर आपसे पूछा है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 44, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद ने किस सदन द्वारा लगाया जाता है? बताओ, जो आपका संसद में आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताओ। सभी लोग बताएंगे राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा। और सभी लोग क्लास को शेयर जरूर किया करें। आज आपकी एक क्लास से यूपी डीएलएड से होने वाली है, वो भी आपकी इंग्लिश की, ठीक है। डेली हुआ करेगी। आज आपकी फर्स्ट क्लास होगी। शेयर कर दो सभी लोग क्लास को। क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, किसी भी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसी भी सदन के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सभी लोग सी हो जाएगा, याद रखना। अगला दिया गया है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। बताओ, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर 25 में क्या हो जाएगा। तो याद रखना, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभिलाषा जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या पारा वाला थर्मामीटर। बताओ, आपसे क्या कहा गया है? सापेक्ष आर्द्रता को किसमें मापते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? हाइग्रोमीटर में। क्यों भाई? हाइग्रोमीटर जिसे बोलते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता है ना। हाइग्रोमीटर यानी कि जिसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय, क्या बोलते हैं? वायु मंडलीय आर्द्रता, यही तो नापते हैं। क्यों भाई? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोमीटर में क्या नापते हैं एक बार बताओ। हाइड्रोमीटर, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हाइड्रोमीटर में अगर आपसे पूछा जाए क्या नापा जाता है, तो एक बार बताना। हाँ, पानी का सापेक्षित घनत्व। तो क्या नापते हैं? पानी का, पानी का सापेक्षित घनत्व। इसके बाद बैरोमीटर को आपको बताना है क्या नापा जाता है? थर्मामीटर यानी कि तापमान के लिए होता है, ठीक है। ये तो पता ही होगा सभी को। बैरोमीटर बताइएगा एक बार। बताओ भाई सभी लोग। हाँ, वायु दाब मापा जाता है, ठीक है। डीआईसी के जी भाई, आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वायु दाब, याद रखना सभी लोग। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 27 दिया गया है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस से प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन संख्या से, सीटेन संख्या से, अपस्फोटन से या स्नेहक से। बताओ। तो याद रखना, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? बताओ। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आक्टन संख्या से मापा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। अगला दिया गया 28 नंबर, किस रक्त समूह में को सर्वदाता कहा जाता है? ए बी या ओ। देखो, सर्वग्राही, सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्व आपसे क्या पूछा है? सर्वदाता, सर्वग्राही की बात करें तो ए बी होता है,
ये भी आपका कैसा होता है, सर्वग्राही होता है। ठीक है, ये आपका डीएलएड में पढ़ाया भी था कल, यानी कि परसों वाली क्लास में, है ना। बताओ, और सर्वदाता पूछा यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सभी लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, आपसे ये पूछा है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है तो याद रखें। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट इसका नाम सॉरी आंसर ही बताने वाले हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सिर्फ सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन अपन लोग ने कर लिए हैं। आज थोड़ा जल्दी ही क्लास हमने खत्म किया हुआ है, क्योंकि आज आपकी दूसरी भी क्लासें होने वाली हैं। वैसे भी आज आपकी क्लास 20 मिनट लेट हुई थी, है ना। तो जल्दी ही इस क्लास को खत्म भी करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में 12 बजे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को बाय बाय, टेक केयर। भाई साक्षी जी, विशाल जी, अदिति जी, प्रमोद जी, इनेहा जी, साक्षी जी, चलते हैं भाई।